एक बड़े मंदिर है जिसका नाम है लाला बाबू मंदिर, देखें कहीं आपने? फेमस है लाला बाबू मंदिर। तो इस मंदिर का स्टोरी बड़े प्रसिद्ध बात है, बड़ी शिक्षणीय बात है मंदिर की स्टोरी। वो लाला बाबू जो थे वो कालकाटा के बहुत बड़े सेठ थे, ब्रिटिश जमाने में बहुत बड़ा सेठ थे। इतने बड़ी धनी व्यक्ति थे कि बंग के राजा हुसैन शाह उनसे लोन लेते थे, राजा भी उनसे लोन लेता था, इतने धन था उनके पास, बड़े धनी व्यक्ति। उनका के गुरुजी थे वृंदावन में, तब गुरुजी बनाने के लिए सब आते थे वृंदावन। गुरु ने ना, गुरु कहाँ से मिलेंगे, वहीं मिलेंगे चलो यहाँ से गुरु बनाते हैं। तो और जब सेठ होते हैं तो उनका साथ भी दूसरा सेठ भी होते हैं। दो सेठ थे, दो बाबू थे, ये लाला बाबू और एक कोई काला बाबू, सब बाबू थे। और उनका अंदर ईर्ष्या तो रहेगा ही, स्पर्धा। कम से कम 100 केस था, 100 नंबर के केस, मतलब 100 केस फौजदारी में, और दूसरा कोर्ट के क्या बोलते हैं, दीवानी दोनों कोर्ट में 50-50 केस था। कोई ऐसे दिन नहीं था महीना में जो पेशकार, वकील और कारोबार से लेकर नहीं, एवरी डे जाते थे। आज ये केस का डेट है, कल उनका डेट, कल इस कोर्ट में डेट है, कभी कोई दो डेट है, कितना आता था, डेली जाता था। कई बार उनको जाकर खड़े होकर बोलना पड़ता था, चलता था, नया नया केस भी बनता था, कोई एक फैसला नहीं होता था, वो भी बनता था। इतने कस करके 50 सालों से सैकड़ों केस में एक दूसरे को मुंह नहीं देख सकते, चांस मिलने से मार दूं उसको, खत्म कर दूं उसको, इस प्रकार के शत्रुता वही मनुष्य तो था। तो वो जो कोठी बनाए वृंदावन, वो भी कोठी बनाए वृंदावन, दोनों सेठ कोठी बनाए वृंदावन। तो एक समय वो बैठकर, तभी जमाने सिगरेट फिगरेट नहीं था, हुक्का खाते थे। लाला बाबू सेठ हुक्का खाता था। इतने बड़ी धन था, इतने केस पेश, घमंड बड़ा चूर था। गंगा के तट पर उनका महल था कलकत्ता में, हुक्का खाता था। तो उनका महल के पास थोड़ी दूर में तो काम करने वाली सो रहते थे, उनका वही अपने कुटिया झोंपड़ी बना कर रहते, उनके घर में काम। तो काम करने वाली उनके घर में गाय था, वो अपने बेटी को बोलता था कि गोबर थाप करके कंडा बनाकर सुखाओ उसको। माँ उनको बोलती थी, वो कोई काम में चली गई थी, वो बनाई नहीं थी। शाम का आकर डांट रही थी, बोली थी क्यों नहीं किया, कल क्या कहाँ से लकड़ी कहाँ से लाओगे, गंगा किनारे तो लकड़ी मिलेगा नहीं, इसी से हमारा खाना पकता है सब। तो बेला गेला मतलब टाइम चला गया तो सूखेगा नहीं, गोबर कंडा क्यों नहीं पका, टाइम चला गया, बेल गया, टाइम को बेला बोलते हैं, बेल गेला। तो छात के ऊपर बैठ कर पी रहा था, तो उनको सुनाई पड़ा, टाइम चला गया। तो नहीं क्या टाइम चला गया, उनको लगा अरे टाइम चला गया, सही में मेरा बाल पक गया है, 50 साल देखते देखते महाजनी में चला गया, लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस इसी में टाइम तक गया, अब तो मरने का टाइम आ गया। ही बिकम सीरियस। इस जो काम करने वालियों का बात सुन करके उनके दिल में लगा वो बात, तो बड़े गंभीर से सोचा, रात भर सोचने लगा, सच में टाइम तो चला गया, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो पता नहीं किसी क्षण में आउट हो जाऊं, कोई पता क्या पता, नहीं 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 नहीं। तो उनके मुंशी और बैठे से उनको समझा कर वृंदावन चला गया। सेठ जी वृंदावन गए करके, उनके सेठानी भी गई, 2-4 काम करने वाली गई, सेठानी इतनी बड़ी सेठ उनका तो कम नहीं, पूरा पलटन चला। तभी जमाने में जो भी ट्रेन शायद चल रहा था, ट्रेन में गए, जा करके वहाँ पहुँचे, बोले हो घर ने समझा दिया, बोले कभी पोस्ट में टेलीग्राम कुछ बातचीत होगा तो होगा, नहीं तो मैं वृंदावन भजन करूँगा, टाइम गया, मैं मर जाऊँगा भी, वहाँ जाकर कुछ करेंगे। वहाँ जाकर विचार आया कि मंदिर करूँगा, मंदिर बनाऊँगा, इतना अमाप अनप सनप धन है तो क्या करूँगा। तो मंदिर बनाने का विचार हुआ, तो लाल पत्थर मंगा करके, इतना बड़ा देखा ना कितना आलीशान मंदिर बनाया, बड़ा सा मंदिर बनाया,
विग्रह भी ले आया। तो गुरुजी की बुलाया कि गुरुजी वो भजनानंदी महात्मा थे, बोले प्रतिष्ठा करें। बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले तू योग्य नहीं है मंदिर पर विग्रह प्रतिष्ठा कर सेवा के लिए, तुम इंद्र नहीं। बोले मैं सब त्याग करके आया, अब घर नहीं जा रहा हूँ। बोले मैं जानता हूँ। बोला तभी भी तेरा योग्यता नहीं, बोले छोड़ के आ जाना थोड़ी होगा। बोले वो क्या करूँ ना, जो मैं बोलूँगा अगर सो करूँगा तभी तेरा मंदिर प्रतिष्ठा करूँगा, अब नहीं करूँ। मंदिर सब कंप्लीट लेकिन नहीं, प्रतिष्ठा नहीं कर रहा। बोले अभी टाइम नहीं। बोले क्या करूँ? बोले छोड़कर आ गया सब कुछ, लेकिन अभिमान तेरा मन में है। जब तक अभिमान शून्य नहीं होगे तब तक ठाकुर जी के लायक नहीं बनोगे, ब्रज के लायक नहीं बनोगे। बोले वो कैसे बनूंगा, वो है ही नहीं कि छोड़ दो। घर छोड़ के आ गया, अभिमान कहाँ बैठा है मेरे पास में, कहाँ छोड़ दो, निकाल दूँ उसको। बोले हाँ अब देखा ही नहीं पड़ता, पकड़ में नहीं आता, लेकिन है, मैं देख सकता हूँ। बोला मुझे भी लगता है, लेकिन कहाँ है, कैसे छोड़ूँ उसको? बोले छोड़ना चाहते हो ना, आप बोलते हैं तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बता दो प्रोसेस क्या है। बोले प्रोसेस बताता हूँ, तैयार हो ना? बोले ये जो ड्रेस उतार दो, कल से ये ड्रेस फटा पुराना ड्रेस पहनो, ये भिक्षा थाल लगी, भिक्षा करना। भिक्षा करके जो लेकर आएगा उसी को भोग लगाए, उसी को पाना, घर का बना हुआ नहीं। जो भिक्षा लब्ध धन उसी से खाना। बोला गुरु जी भिक्षा देते देते जीवन गया, डोनेशन में डोनर हूँ मैं, बेगर नहीं हूँ। आई एम नॉट बेगर, आई एम डोनर। बोले यही तो है, डोनर तू मानता है, यही तो अभिमान है, आपको बेगर बनना होगा। डोनर जब तक बेगर नहीं बनता तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करता। कैसे बनूं? बोला मैं तो बोल दिया फास्टिंग करो, जो कुछ नहीं ला पाओगे कुछ नहीं खाओगे। ओहो अब क्या करूं? बोले लेट मी ट्राई। दूसरे दिन कपड़ा उतार करके भिक्षु वेश पहन करके कटोरी लेकर के गया। लोही बाजार साइड में जाऊं, लोग देखें क्या करेंगे। बड़े मन में घमंड था, इधर तत्र लेके घूमते फिरते आया, कहीं बन ही नहीं पाता कैसे जाऊं लोगों के सामने इस वेश में। शाम तक ईमान से वापस आया, वापस रहा उपवास। गुरुजी बोले नहीं मैं बैठा हूँ घर में, नहीं माला ना कुछ, नहीं ला ना फास्टिंग। पहले दिन उपवास करा दिया। सेठ जी का हाल खराब। दूसरे दिन बोला अरे कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बाजार में चला गया, बाजार में कुछ तो देंगे यार, फल फल। लोही बाजार में चला गया, लोही बाजार सब्जी मंडी पास पास में था। बीच में जब लोग देखे सेठ जी आप, सेठ जी आप, ये क्या हो गया? लोग ऐसे बोलने लगे कोई देंगे क्या? बोले सेठ जी आप कैसे आए, हम बताएं, आपके मुंशिफ को बुलाएं, क्या करें? अब शर्म के हमारे पिघल जाता है। अब लोग कोई कुछ नहीं दिया, कौन देंगे? बोले उनके घर में भरमार चल रहा है भंडारा, वो आके सब्जी मंडी में बैठे ही से थैला लेकर के, कटोरी लेकर के, कोई विश्वास नहीं किया। दूसरा दिन भी कुछ नहीं मिला, उल्टी कुछ ऐसे मिला वाणी। आकर बोला गुरुजी मर जाऊंगा। बोला नहीं प्रयास करो। तीसरे दिन बोला वहां नहीं जाऊंगा, जाता हूँ केसी घाट में बैठता हूँ, यहाँ से भिखारी बैठते हैं, यहाँ कुछ मिल जाएगा। वहां जाके बैठा और मुंह नीचे करके, मुंह कपड़ा ढांक कर बैठा। किसी को देखोगे, देखने से दूसरा पहचान लेते हैं। काला कमल डाल करके ऐसे ठक ठक कर बैठा, जो कटोरी रख करके बैठा। बोले कोई ना भिखारी लोग आए, कोई डाले 10 पैसा 5 पैसा ऐसे डालते गए। जो थोड़ा शाम तक 1-2 रुपया हुआ, मुंह ढांक करके दर्शन देखने। बोला कैसे ना, हमें मुंह ढांक करके बैठा है इसलिए। बोले चलो जितना लाया इतने से आटा खरीदो, इसको बनाकर खाओ। 2 दिन इस प्रकार से चला। बोला ऐसे बोले ना, तो मुंह ढांक कर बैठता है, मुंह खोलकर बैठना पड़ेगा। तीसरा दिन मुंह खोलकर बैठा, लोग देख कर बोले हो क्या गया? जितने भिखारी आकर बोले सेठ जी हमको दे दो यार, सेठ जी आप कैसे? उठ करके भागा यहां से, बोला मेरे से नहीं होगा। तो गुरुजी ने बोले देखो मैं देख लिया, तू कर लेता है, हमारे बात मान कर भिक्षा मांग करके
₹2 के आटा में रोटी खा लिया, 4 दिन हो गए। अब मैं बताता हूँ सचमुच छोड़ने के लिए ना, आपके जो मित्र है ना 50 साल जिनका साथ विरोधी है, 100 केस चल रहा है, उन्हीं का कोठी है ना, उन्हीं से भीख मांग कर ला। बोला हाउ कैन इट पॉसिबल, वही जाना तब तो जाकर हो। रात सो नहीं सका, सोचने लगा मैं कैसे जाऊं उनके घर में। वहां तो सीसीटीवी लगा रहा, देखते ही बोलेंगे ये तो आ गए शत्रु, राइफल लेकर आया क्या, मारेगा कि क्या करे, ये क्यों आया इधर। बोला नहीं, जब तू वहां से मांग कर लाएगा तब मैं मानूंगा कि तो छूट गया अभिमान। बहुत समय, रात भर दिन भर सोचते 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 सोच के कई बार तैयार होता, फिर होता है सही नहीं होगा, जाता है वापस आता, जाता है 2 दिन 2 रात उसी के तैयारी में सोचते सोचते, तीसरा दिन बोला कुछ भी हो जाए गुरु आज्ञा का पालन करूंगा, चाहता हूँ। बिल्कुल बड्डी भोर में 5:30 बजे सुबह सुबह होते ही भिक्षु वेश पहन करके फटा पुराना कटोरी लेकर के गया। नाइट गार्ड बैठा था, सेठ जी का बड़ा कोठी, उनका भी इतना बड़ा कोठी था। उस कोठी से निकल कर गया अपने से जा करके, वो चौकीदार बोलते हैं सेठ जी को बताने ले जाते हैं इसको, जाकर दूसरे कोठी पर गया उनका जो विरोधी, जाकर उनके चौकीदार यही तो है, कैसे किस लिए आए, पहले चेक किया साइड में तो कुछ लाया तो नहीं, कैसे आए। सेठ जी जाकर बोला मैं आया हूँ, मेरे क्योंकि तो जानता है साधारण तो है ही, इन्हीं के बराबर के आदमी है, तो कुछ बोला नहीं। चौकीदार भी गंभीर हो गया, जा करके सेठ जी सोए थे उनको उठाया, बोला सर वो आए, कैसे आए, क्या लेकर आए ना, बिल्कुल भिखारी बनकर आए, कटोरी लेकर आए बिल्कुल फटे पुराना पहन कर, व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। बोला सर उठ के, तो उनका चंद्रतप महल था ऊपर में, 3 महला के ऊपर, आंगन उठ कर आकर छत के ऊपर देखा, लगता तो वही है, ऐसे वेश बन कर का है, आज भी तो डेट है कोर्ट में बता, कोई ऐसा दिन नहीं था 2-4 केस ना हो। वो भी आश्चर्य हो, बोले क्यों आया इधर, सुबह सुबह मैं पहली बार उसको देखता हूँ इस रूप में, कैसे, यही तो है। उतर के आया, साथ में 2-3 बॉडीगार्ड चल रहे थे कि क्या ना हो, मरते हैं कोई क्या करे। उनका नाम लेकर बोला भाई, उनको क्यों साथ में, मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, कुछ भिक्षा दीजिए मुझे। बोले कपट कर रहा है ना, सच बोला, क्या बात है बताओ सच ना, नहीं सच बता रहा हूं। दंडवत प्रणाम किया, जब प्रणाम किया इतने जोर से आंसू बहने लगा, क्योंकि जो अभिमान था ना पिघलने लगा, पिघल करके निकलने लगा आंसू। जब रो रो के प्रणाम किया, वो जो विपक्ष जमींदार था उसका भी सहन नहीं हुआ, उसका भी अभिमान मेल्ट, वो भी आंसू गिरने लगा, वो भी मेल्ट होने लगा अभिमान, दोनों अभिमान घसाघस मेल्ट होगा, सब नयनं गणदस्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, दोनों हो गए, दोनों नजदीक आए, दोनों गले मिले, घंटों रोए। 1 घंटे में 100 साल का 100 नंबर के सब खारिज खत्म। बोले सब उल्टो करो, अब आज से कोई विरोधी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ, अब आज से विरोधी। तू ऐसा स्थिति में आ गया, अब क्या रहा। उसी दिन फिर मंदिर प्रतिष्ठा किया, ये लाला बाबू मंदिर। अभिमान त्याग कर, अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ा, इस स्थिति तो आना पड़ता है। तब जितने भी मन में ग्लानि, अभिमान, जो भी द्वेष, दृष्टि, ईर्षा, सब पानी पानी होकर निकल जाएगा, पिघल करके इतने हल्का महसूस करेंगे। विल फील सो हैप्पी, सो लाइट, जैसे भगवान का हो ही गया आपने, ऐसे महसूस करेंगे। अब तो कितने भरे हुए लगते हैं पता नहीं, जमींदारी बिल्कुल लाइट हो गया। तो इस प्रकार कब होगा, इसी को भक्तिविनोद ठाकुर रो कर बोलते हैं कि भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए। इस प्रकार दशा हमारा कब होगा, सब निकल कर कब तक
तब मैं वास्तविक प्रभु के लायक बनूंगा। हरे कृष्ण।